हेलो दोस्तों, मैं दिनेश वैष्णव आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग दो क्वेश्चन सेल्फ डिफेंस के बारे में बताने के लिए दो क्वेश्चन लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि सेल्फ डिफेंस में किसको कितना अधिकार है। क्या सेल्फ डिफेंस में जो व्यक्ति हमला करता है या आक्रमण करता है उसे भी अपने बचाव के राइट्स है, या कि सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति को कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा जिससे कि यह कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यह हमारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 4 है, जो जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड है, साधारण अपवाद है, जिसके अंदर की सेक्शन 96 से 106 के अंदर इसके बारे में सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा और ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। आपके कई एग्जाम्स आने वाले यूपीएससी या लो जुडिशरी से जो भी रिलेटेड है उन एग्जामों में ये चीज़ आ सकती है कि आप सेल्फ डिफेंस के लॉज के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप ये चैप्टर पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे पहला क्वेश्चन था कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार किसको होता है, सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति को कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा। अक्सर आपने मूवीज वगैरह देखी होगी। मूवीज के अंदर क्या होता है, हीरो दमादम गुंडों को मारता रहता है, लेकिन क्या उन्हें सजा होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वह उन पर किसी तरह का मर्डर नहीं करता है, तो इस वजह से उन्हें सज़ा नहीं होती है और वो अपने सेल्फ डिफेंस में करता है। तो यह सेल्फ डिफेंस में किया हुआ हमला किसी भी प्रकार के सज़ा के बारे में नहीं बताया गया है। तो आपने देखा होगा मूवी में 2-2.5 घंटे की मूवी होती है और लगातार चलता रहता है, हीरो और विलेन की लड़ाई होती रहती है और एंड में 30 मिनट में हीरो और विलन आमने सामने होते हैं और लड़ते रहते हैं और हीरो के हाथ में गन होती है और विलन निहत्था होता है। थोड़ी देर बाद लड़ाई के बाद विलन नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि वह उसे फटाफट गोली मारे और हम फ्री और मूवी ख़त्म हो फटाफट। जो कि आप देख रहे हो, जो सबसे खराब विलन सबसे खराब है और उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, बहुत सारे केस है। उसने पूरी मूवी के दौरान बहुत सारे झगड़े किए, बहुत सारे मर्डर किए, लेकिन अगर उस दौरान हीरो अगर उसके ऊपर गन चला देता है तो ये ऑफेंस ऑफ मर्डर होता है और उसे सज़ा हो सकती है, क्योंकि किसी भी निहत्थे व्यक्ति पर हमला करना मर्डर की श्रेणी में आता है। तो वह उस पर हमला नहीं करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पुरानी फिल्मों के अंदर पहले हीरो तलवार रखा करते थे और विलन निहत्था रहता था, तो वो उसे उठाकर एक तलवार देते थे और वो लगातार लड़ते रहते थे, टन 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 टन। बहुत देर तक वो लड़ने के बाद में वो इस तरह से ये लड़ाई चलती रहती थी और जो भी हार जाता था वो युद्ध वहाँ से चला जाता था, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई मर्डर ऑफेंस नहीं होता, वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया हुआ होता था। अब आप देख रहे होंगे कि वह हीरो वहाँ से विलन बेहोश होता है और वो वहाँ से चला जाता है, तो कुछ देर बाद वह अपने परिवार से मिलने जाता है और जब थोड़ी देर बाद वो जो विलन जहाँ गिरा था, उसकी गन हीरो की जहाँ गिरी थी वहीं पे वो विलन गिरा था और वो होश में आता है और उस गन को उठाता है और तुरंत हीरो के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। तो हीरो को अपने बचाव करने के लिए उसके ऊपर चाकू से वार करता है और तुरंत विलन मर जाता है। सेल्फ डिफेंस में किया हुआ हमला होता है और उसमें वो अपना बचाव कर सकता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। तो इस प्रकार से वो चाकू उठाकर उसके ऊपर मारता है कि वह हीरो विलन तुरंत मर जाता है। तो ये किया हुआ हमला सेल्फ डिफेंस का होता है, जिसके बारे में 96 में बताया गया है। ऑफेंस विच इज़ डन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार प्रयोग में की जाती है। मैं आपको बता दूं, जब आप अपन विलन और हीरो आमने सामने खड़े हुए थे और विलन के हाथ में कोई हथियार नहीं था और हीरो के हाथ में पिस्टल था, तो उस समय विलन को भी ये राइट होता है सेल्फ डिफेंस का कि वह अपनी सुरक्षा कर सकता है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो क्या हमला करने वाले व्यक्ति को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार होता है? तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति किसी पर हथियारों से लैस किसी पर हमला करता है तो या बिना हथियारों से किसी पर हमला करता है जिससे उसे जान जाने का खतरा होता है,
तो उससे किसी भी सेल्फ डिफेंस का राइट्स नहीं होता है, जो कि सेक्शन 97 में बताया गया है। अब मन कर सकता है या किसी की जान ले सकता है, जो कि सेक्शन 100 में बताया गया है। और सेक्शन 103 के अंदर अपने प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या किसी व्यक्ति की जान ली जा सकती है, इसको ब्रीफ में समझाने के लिए आइए हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए और ये टॉपिक क्लियर हो जाए। 100 when the right of private defense of the body extend to causing death, कब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को मृत्यु कारित करने तक का होता है। नंबर 1, यदि हमला ऐसा हो जिसका परिणाम रेप बलात्संग होगा। नंबर 2, यदि हमला ऐसा जिसका परिणाम अन्य प्राकृतिक विरुद्ध काम होगा। नंबर 3, यदि हमला ऐसा कि जिसमें गौर उपपत्ति होगा। नंबर 3, यदि हमला ऐसा कि प्रतिरोध सदोष प्रतिरोध होगा। नंबर 4, यदि हमला ऐसा जिसका परिणाम व्यापरण या अपहरण होगा। नंबर 5, यदि हमला ऐसा जिसमें एसिड अटैक या अम्लीय अटैक होगा। नंबर 6, ऐसा हमला जिसमें यह आशंका हो कि उससे परिणाम मृत्यु होगा। यदि इनमें से कोई भी बात हो तो शरीर की प्रतिरक्षा में किसी की भी जान ली जा सकती है, किसी को भी मृत्यु कारित की जा सकती है। सेक्शन 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। नंबर 1, रोबरी लूट का अपराध। नंबर 2, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात्रि गृह भेदन करना। नंबर 3, mischief by the fire committed on my building, a tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or a place for the custody of property। प्रॉपर्टी अग्नि द्वारा दृष्टि जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई हो जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति के वृक्ष के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नंबर 4, थ्रिफ्ट मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच ए सर्कमस्टेंस एज माई है रीजनेबली काजेज अप्रहेंसिव डेथ और ग्रीवेंस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच ए राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। यदि अपराध चोरी का है, मिसचिफ दृष्टि का, अत्याचार का है और अगर इसका परिणाम मृत्यु होगा, इसका आभास है, तो भी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, जिससे कि चोरी का या दृष्टि का डर है तो वह व्यक्ति उसकी मर्डर कर सकता है या जान ले सकता है। मान लो कि उदाहरण के तौर पे ए व्यक्ति अपने घर में रहता है और बी व्यक्ति उसके दरवाजे पर आता है। जैसे ए व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है तो बी व्यक्ति हथियारों से लेस है, उसके पास सभी तरह के हथियार है जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। और उसी दौरान ए व्यक्ति उसके अपनी जान बचाने के से हमला करता है और उसको मर्डर कर देता है, तो यह उसकी अपनी जान बचाने के उद्देश्य से किया गया सेल्फ डिफेंस का है, जो कि सेक्शन 103 ये राइट्स देता है। एक इसेंशियल बात मैं बता देता हूँ आपको, जो कि सेक्शन 106 के अंदर आती है। जब कोई भीड़ किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करती है तो क्या वह सेल्फ डिफेंस में अपना हथियार से हमला कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर उस दौरान अगर वह किसी इनोसेंट व्यक्ति पर या किसी पर गन चलाता है और उस दौरान कोई इनोसेंट व्यक्ति भी मारा जाता है तो वह अपने सेल्फ डिफेंस के राइट के अंदर आता है, तो वो उसे किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं होती है। तो अब आपको मेरे द्वारा बताई गई संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया, छोटे छोटे एग्जाम्पल के तरीके से। तो आप रेगुलर हमारे चैनल पे आपके फेवरेट चैनल लीगल दिनेश वैष्णव को देखते रहिए और फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। नॉलेज इज़ पावर। ओके बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।